हेलो, कैसे हैं सभी। उम्मीद करती हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। और आज की जो एनर्जीज़ पिक हो रही हैं वो कुछ ऐसी पिक हो रही हैं। इंटीमेसी की एनर्जी बहुत ज़्यादा पिक हो रही है। लाइक डीएम भी क्रेव कर रहे हैं, डीएफ भी क्रेव कर रही है। बट इस टाइम पर थोड़ी सी एनर्जीज़ मुझे सही नज़र नहीं आ रही है। लाइक मुझे चीटिंग भरी एनर्जीज़ जो हैं वो ज़्यादा नज़र आ रही है कि डीएम आएंगे और आपसे एनर्जीज़ लेकर और रन कर जाएंगे। तो थोड़ी सी एनर्जी मुझे ऐसी नज़र आ रही है इस टाइम पर। नेक्स्ट एनर्जी इज़ के जो चक्रास हैं आपके सभी चक्रास फोकस में हैं। स्पेशली आपका क्राउन चक्रा, थर्ड आई चक्रा, थ्रोट चक्रा, हार्ट चक्रा आपके। और डीएम के मैं बताऊं तो आपका क्राउन चक्रा, थर्ड आई, थ्रोट, हार्ट और आपका सैक्रल एंड रूट चक्रा, ये सारे चक्रास जो हैं इस टाइम पर फोकस में हैं। और कलेक्टिव में एनर्जीज़ नज़र आ रही हैं यूनियन की, बट नॉट फॉर एवरीवन। ठीक है, कलेक्टिव में जनरली बता रही हूँ कि यूनियन की एनर्जीज़ नज़र आ रही हैं। और नज़र आ रहा है कि नेक्स्ट 11/11 पोर्टल तक आपके बहुत सारे यूनियंस होंगे। मिनी यूनियंस भी नज़र आ रहे हैं। बट एज यू ऑल नो दैट कि मिनी यूनियंस मीन्स के एक सेपरेशन फिर से आ जाना। तो आप लोग इस मिनी यूनियन पर खुश मत होइए कि मिनी यूनियन हो गया तो बस मेडिटेशन एंड ऑल हीलिंग वगैरह सब बंद कर देनी है। नहीं, ऐसा आपको नहीं करना है। आपको मेडिटेशन कंटिन्यू रखनी है, ग्राउंडिंग कंटिन्यू रखनी है एनर्जीज़ की। और आपको साथ ही साथ ईगो बस्ट वाली जो मेडिटेशन है वो स्पेशली करते रहिएगा। बिकॉज़ इस टाइम पर मुझे वो ज़्यादा पॉपअप हो रही है कि आपको करनी चाहिए। और आपको ज़्यादा ध्यान मेडिटेशन एंड हीलिंग स्पिरिचुअलिटी की तरफ इस टाइम पर देना चाहिए। साथ ही साथ मुझे टायर्डनेस की भी एनर्जी नज़र आ रही है। जैसे आप बहुत टायर्ड रहते हैं, बहुत ऐसा रहता है कि घंटों सोऊं और फिर भी नींद पूरी ना होती हो, ऐसा मुझे नज़र आ रहा है। और किसी और चीज़ में मन ना लगना। तो मैं आपको बोलूँगी पहले आप रेस्ट ले लीजिए, फिर उसके बाद में एक छोटा पीरियड ऑफ रेस्ट लिए। यानी कि 1 दिन का रेस्ट हो गया, 2 दिन का रेस्ट हो गया, ऐसे आप रेस्ट कर लीजिए। देन बैक टू वर्क। ठीक है, अपने काम पर जाइए, काम करिए अपना। बिकॉज़ काम भी ज़रूरी है इस टाइम पर। जैसे कि आप सभी समझते हैं, हमें बोला तो जाता है कि हमें 3D से नहीं जुड़ना है, 3D से नहीं जुड़ना है। बट यहाँ 3D में सर्वाइव करने के लिए यू नो दैट कि आपको मनी लगेगा और वो मनी विदाउट वर्क नहीं आएगा। ठीक है, तो आपको काम तो करना ही पड़ेगा। साथ ही साथ एनर्जीज़ पिक हो रही हैं कि आपको सेल्फ़ लव करना है, सेल्फ़ टॉक करना है, खुद के साथ कनेक्शन बनाना है। वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इस टाइम पर। ठीक है, ना कि किसी और चीज़ों में अपना टाइम वेस्ट करो कि डीएम क्यों नहीं आ रहे, डीएम ये नहीं कर रहे, वो नहीं कर रहे। ये सब सोचने से ज़्यादा बेहतर है अपने साथ कनेक्शन बनाओ। इस टाइम पर बहुत ज़्यादा एनर्जीज़ ये पिक हो रही हैं। ठीक है, और साथ ही साथ में डीएनए एक्टिवेशन की एनर्जीज़ पिक हो रही हैं, कुंडलिनी अवेकनिंग की एनर्जी पिक हो रही हैं। और आपके जो चक्रास हैं वो मर्ज हो रहे हैं। कुछ लोगों के बहुत माइनर सा परसेंटेज है जो कि पिक हो रहा है कि चक्रास मर्ज हो रहे हैं। कन्फ्यूज़न की एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा पिक हो रही हैं कि डीएफ जो है वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न में है। और साथ ही साथ ये भी एनर्जी पिक हो रही है कि डीएम बुला रहे हैं उन्हें मिलने के लिए। तो डीएफ बहुत कंफ्यूज हो रही है बिकॉज़ सामने से ऐसी चीज़ें बन रही हैं कि उसकी ना हो जाए। और डीएफ भी चाहती है मिलना कि मैं मिल लेती हूँ, बट डीएफ के सामने ये कन्फ्यूज़न क्रिएट हो रही है कि कहीं डीएम चीट तो नहीं कर देंगे, कहीं डीएम ऐसा तो नहीं कर देंगे, कहीं डीएम वैसा तो नहीं कर देंगे। तो उन लोगों के लिए बोला जा रहा है कि प्लीज़ आप सरेंडर कर दीजिए। जब तक आप सरेंडर नहीं करेंगी तब तक आप एक नतीजे पर नहीं पहुंचेंगी। और आपके साथ में जो डिवाइन टाइमिंग हम कहते हैं ना कि डिवाइन टाइमिंग पर सब मिलेगा, तो वो डिवाइन टाइमिंग आपकी डिले होती चली जाएगी। तो आपसे यही बोला जा रहा है कि प्लीज़ सरेंडर कर दो, अपनी ट्रू सेल्फ को, हायर सेल्फ को सरेंडर कर दो कि वो जो है वो खुद देख लेंगे। ठीक है, गॉड को सरेंडर कर दो। अगर आप अपने सोल पर भी इतना विश्वास नहीं दिखाते तो आप गॉड को सरेंडर कर दो। वैसे तो होना चाहिए कि आपको अपने हायर सेल्फ पर इतना विश्वास होना चाहिए, अपने इंट्यूशन पर विश्वास होना चाहिए। बट अगर आपको अभी भी इतना कॉन्फिडेंस नहीं आया है कि मैं
अपने आप पर विश्वास कर लो, क्या पता इंट्यूशन गलत हो जाए, तो आप गॉड को सरेंडर कर दो, वो खुद आपको सही बात पर ले जाएंगे। और एक्सेप्ट करो, चाहे अच्छा मिल रहा है चाहे बुरा मिल रहा है, वो एक्सेप्ट करो। बिकॉज ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जीज़ हैं यहाँ पर, कुछ लोगों को अच्छा भी लगेगा, कुछ लोगों को बुरा भी लगेगा, तो आपको दोनों ही एक्सेप्ट करने हैं। किसी को आप ये नहीं कह सकते, किसी को डिनाइल नहीं दे सकते कि ये मुझे नहीं चाहिए, बिकॉज लाइफ इज़ के आपको हर चीज़ को एक्सेप्ट करना होता है, चाहे आप हंसकर कर लें चाहे आप रो कर लें। हंसकर आपने एक्सेप्ट कर ली तो चीज़ें चाहे कितनी भी हार्ड की ना हो वो निकल जाती हैं, बट अगर आप रो रो कर उन हार्ड चीज़ों को देखोगे, फेस करोगे, तो और ज़्यादा हार्ड लगती हैं। तो आपसे यही बोला जा रहा है, सरेंडर कर दो, ग्रेटिट्यूड पे करो, जो भी चीज़ आपके पास आ रही है, जो भी नहीं है आपके पास, लीव एवरीथिंग ऑन गॉड, ठीक है। एट लास्ट झगड़े नहीं करने हैं आपको और अपने आप को परेशान नहीं करना है, और इग्नोर करो जो लोग आपको परेशान करते हैं। और इस टाइम पर बहुत ज़्यादा ट्रिगर्स मुझे नज़र आ रहे हैं कि लोग आपको ट्रिगर करेंगे और आपको चेक करेंगे काइंड ऑफ, ठीक है। एट लास्ट जितने भी सॉन्ग्स मुझे चैनल हुए हैं वो मैं मेंशन कर दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप अपने मैसेजेस वहाँ से भी ले लीजिएगा।